हाय गाइस, वेलकम बैक टू रियल नॉलेज वर्ल्ड। सेट द गोल एंड गेट द गोल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई चैप्टर लेसन 4 विश्व युद्ध का इतिहास, ठीक है, यानी पार्ट 4 का क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। ठीक है, विश्व युद्ध का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वार, ठीक है, जो कि वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से 9th के अलावे, ठीक है, विभिन्न एग्जाम्स में, ठीक है, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस लेसन को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो, ठीक है, हिस्ट्री के दृष्टिकोण से, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। तो आइए वीडियो स्टार्ट किया जाए। सबसे जो पहला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार ये कब शुरू हुआ था? तो ये आपका शुरू हुआ था 1914 ईस्वी में, ठीक है ना। 1914 ईस्वी में आपका प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। अब यदि एग्जैक्ट डेट की बात किया जाए तो 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को इसकी समाप्ति हुई थी। ठीक है, तो 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और जो कि 11 नवंबर 1918 तक चला था। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ पे आपका जर्मनी हो जाए, जर्मनी की हार हुई थी। ये कहा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध जो था, ये आपका मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के बीच हुआ था। ठीक है, अब देखिए, मित्र राष्ट्र में आपका यहाँ पे अमेरिका था, आपका यहाँ पे फ्रांस था, रसिया था, उसके बाद ब्रिटेन था, ठीक है, इसी को आप इंग्लैंड भी बोलते हैं। तो अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, और यहाँ पे आपका कहा जाए तो इटली भी था। चूंकि इटली तो ऐसा हुआ था ध्रुवीय राष्ट्र में, लेकिन बाद में इटली, ठीक है, अपना पलड़ा जो था, ठीक है, पाला बदल लिया और ये मित्र राष्ट्र की ओर से आगे मिल गया हुआ था। तो अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और इटली। जबकि ध्रुवीय राष्ट्र में यहाँ पे आपका ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी, ठीक है, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी था। ठीक है, और ध्रुवीय राष्ट्र का जो नेतृत्व करता देश था, ये आपका जर्मनी था। इसलिए यहाँ पे आपका आंसर जो होगा जर्मनी होगा, चूंकि अमेरिका, रूस और यहाँ पे इंग्लैंड, ये तीनों तो आपका मित्र राष्ट्र की ओर से है, जिसकी और इसकी तो जीत हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बच गया? जर्मनी। तो आप जर्मनी टिक कीजिएगा। वैसे आपका पूरे ध्रुवीय राष्ट्र का यहाँ पे हार हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक ही कंट्री, उसका मतलब उसका मेंबर कंट्री यहाँ पे एक ही है, जर्मनी, तो इसको टिक कर दीजिए। सवाल नंबर 3, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा रूस, रसिया। ठीक है, 1917 ईस्वी में रूस जो था प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। ठीक है, क्योंकि नवंबर 1917 ईस्वी में यहाँ पे आपका रूस में खुद उसके अपने ही, ठीक है, कंट्री के अंदर, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति शुरू हो गई थी। और इसके अलावा फरवरी में भी रूस में क्रांति शुरू हुआ था। ठीक है, तो अपने अंदरूनी मामलों से निपटने के लिए, ठीक है, रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ठीक है, यानी 1917 ईस्वी में रूस फर्स्ट वर्ल्ड वार से, प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। सवाल नंबर 4, वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यूरोप। ठीक है, वर्साय की संधि के फलस्वरूप यूरोप महादेश का मानचित्र बदल गया था, क्योंकि विश्व युद्ध और वर्साय की संधि, इसका टोटल, इसका मैक्सिमम जो इवेंट हुआ, ये आपका यूरोप महादेश में हुआ था। तो यहाँ पे, ठीक है, और चूंकि वर्साय की संधि के दौरान जो हुआ, इसके परिणाम स्वरूप यूरोप महादेश में लैंड का, भूमि का मैक्सिमम पार्ट यहाँ से वहाँ शेयर किया गया। ठीक है, जर्मनी का मैक्सिमम हिस्सा जो है मित्र राष्ट्र ने आपस में बांट लिया हुआ था। तो यहाँ पर आप यूरोप टिक कर दीजिएगा। यानी वर्साय की संधि जो हुआ था, ये आपका 28 जून 1919 को हुआ था। तो इसके कारण से यूरोप महादेश का मानचित्र जो है बदल गया था। सवाल नंबर 5, त्रिगुट समझौते में शामिल देश कौन कौन थे? तो देखिए, यहाँ पे 2 संधि हुआ था। एक का नाम था ट्रिपल अलायंस। ठीक है, ट्रिपल अलायंस ये हुआ था
1882 में, ठीक है। ट्रिपल अलायंस 1882 में हुआ था, जो जिसमें ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, इटली था और जर्मनी था, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और जर्मनी के बीच आपका ट्रिपल अलायंस हुआ था, जिसको आप त्रिगुट, इसी को हिंदी में, ट्रिपल अलायंस को हिंदी में त्रिगुट कहा जाता है। तो त्रिगुट में आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, हंगरी, जर्मनी और इटली। देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, इटली, यानी ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ये मित्र राष्ट्र की ओर से था। फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पर केवल जर्मनी है, जबकि यहाँ पे फ्रांस तो आपका मित्र राष्ट्र में था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ख नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे घ में है इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, ये सब के सब मित्र राष्ट्र में थे। तो ऑप्शन नंबर ग, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ट्रिपल अलायंस या त्रिगुट हिंदी में बोलते हैं। ये संधि कब हुआ था, तो यह संधि हुआ था 1882 ईस्वी में, ठीक है। 1882 ईस्वी में त्रिगुट या ट्रिपल अलायंस हुआ था। इसके जस्ट अपोजिट एक और संधि हुआ था मित्र राष्ट्रों का, यहाँ पे 1904 ईस्वी में, ठीक है, आपका फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक संधि हुआ था, जिसका नाम था एंतांत कोडियाल। और इस संधि के 3 साल बाद, ठीक है, 1907 में ईस्वी में एंतांत कोडियाल में रसिया भी आग करके जुड़ गया, ठीक है। रूस भी इसमें आग मिल गया, यानी फ्रांस और इंग्लैंड के साथ रसिया भी आग करके मिल गया। तब से इसका नाम जो है चेंज हो गया और इसका नाम हो गया ट्रिपल एंतांत। क्या हो गया, ट्रिपल एंतांत, जिसको त्रिदेशीय, हिंदी में त्रिदेशीय संधि भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रिपल एंतांत या इसको आप त्रिदेशीय बोलते हैं, त्रिदेशीय, ठीक है ना। तो ट्रिपल एंतांत या त्रिदेशीय। अब देखिए, अब सवाल नंबर 6, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 ईस्वी में आरंभ हुआ था। यदि एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 1 सितंबर 1939 को यहाँ पे जर्मनी ने डेंजिंग बंदरगाह और पुलिस गलियारे के लिए, ठीक है, पोलैंड पर आक्रमण किया और उसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 में 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था, ठीक है। सवाल नंबर 7, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है, तो जर्मनी को पराजित करने का श्रेय आप रूस को दे सकते हैं, ठीक है, रूस को, ठीक है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यदि जर्मनी रूस पर आक्रमण नहीं करता तो यहाँ पे जर्मनी हारता भी नहीं, इसकी जीत होती, ठीक है। तो जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस पर आक्रमण करके सबसे बड़ा गलती किया, नहीं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की जीत होती। तो रूस को जो है आप श्रेय यहाँ पर दे सकते हैं जर्मनी के पराजय का, उसके हारने का। सवाल नंबर 8, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध में आपका यहाँ पे जर्मनी पराजित हुआ था। वैसे तो जापान भी यहाँ पे आपका पराजित हुआ था, जापान और इटली भी यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया था। लेकिन मुख्य रूप से कहा जाए तो जर्मनी, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो आपका, ठीक है, यहाँ पे त्रिगुट था, ठीक है, तो यहाँ पे गुट का नेता जो देश था वो जर्मनी ही था। तो आप जर्मनी टिक कीजिएगा। हालांकि जापान और इटली की भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार हुई थी, ठीक है। सवाल नंबर 9, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था, तो पहला एटम बम जो था अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा, ठीक है, जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। डेट की बात की जाए तो 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर सबसे पहले एटम बम परमाणु बम गिराया था, जिस बम का नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। लिटिल बॉय नाम का पहला एटम बम, परमाणु बम अमेरिका ने जापान पर गिराया। और दूसरा जो बम गिराया था इसके जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को फिर अमेरिका ने ही जापान के नागासाकी, ठीक है, नागासाकी नामक शहर पे गिराया था, ठीक है। और जिस बम का नाम था फैट मैन। तो लिटिल बॉय और फैट मैन नाम का 2 बम 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को यहाँ पे अमेरिका द्वारा जापान पे गिराया गया था। सवाल नंबर 10, द्वितीय विश्व युद्ध
कब अंत हुआ, यानी इसकी समाप्ति कब हुई थी, तो इसका आप आंसर ऑप्शन नंबर ग टिक कर दीजिएगा 1945 ईस्वी को। ठीक है, 2 सितंबर 1945 को जापान का आत्मसमर्पण करने के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो गई थी, और 1 सितंबर 1939 को जो था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। ठीक है, अंत कब हुआ, तो 2 सितंबर 1945 को ऑप्शन नंबर ग टिक कर लीजिए। अब आपका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप डैश डैश साम्राज्य का पतन हुआ, तो यहाँ पे आप यूरोपीय कर लीजिएगा। ठीक है, यूरोपीय साम्राज्य का पतन हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फलस्वरूप यूरोपीय साम्राज्य का पतन हुआ था। सेकेंड है आपका, जर्मनी का डैश डैश पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। तो जर्मनी का यानी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण ही जो था ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। यानी जर्मनी जो है यहाँ पे 1 सितंबर 1945 को पोलैंड पर आक्रमण किया, और इसके साथ आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, नहीं तो शुरू उस समय नहीं हुआ होता। थर्ड क्वेश्चन, धुरी राष्ट्रों में डैश डैश ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। धुरी राष्ट्र मतलब ये क्या हो गया, सेंट्रल पावर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका इटली ने आत्मसमर्पण किया था। धुरी राष्ट्रों में सबसे पहले इटली ने आत्मसमर्पण किया था। यदि डेट की बात की जाए तो 13 अक्टूबर 1943 को यहाँ पे इटली ने अपना सरेंडर कर दिया था मित्र राष्ट्रों के समक्ष। 4 नंबर, डैश डैश की संधि यानी किस संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। यानी कौन सा ऐसा अलायंस यानी संधि हुआ था जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो यहाँ पे आपको जो वर्साई की संधि। ठीक है, वर्साई की संधि जो था, वर्साई की संधि की शर्तें जो थी ये द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। यानी वर्साई की संधि में यदि जर्मनी का इतना ज़्यादा मान दोहन नहीं होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नौबत नहीं आती। इसीलिए कहा जाता है कि वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज निहित था, इसका बीज डाला गया था। 5 नंबर, अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के डैश डैश बंदरगाह पर गिराया। यानी कहाँ पर गिराया था, तो बताए थे आपको ऊपर में। यानी पहला हिरोशिमा और दूसरा कहाँ पे, नागासाकी पर गिराया था। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। 6 नंबर आपका है, डैश डैश की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। यानी किस संधि में, तो आपको जस्ट बतलाया है ना, वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। यानी कि इसका बीज बिया जो था, बीज इसका ठीक है बोआ गया था वर्साई की संधि में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। अब बीज यहाँ पे डाला गया है तो पौधा तो आएगा ही, युद्ध तो होगा ही। 7 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद डैश डैश एक विश्व शक्ति बनकर उभरा। यानी कौन सा देश था जो एक विश्व शक्ति यानी वर्ल्ड पावर बन करके उभरा था, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं अमेरिका। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जो था एक वर्ल्ड पावर विश्व शक्ति बनकर उभरा था, क्योंकि यह मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दोनों यहाँ पे गुटों को आर्म्स एंड फूड सप्लाई कर रहा था। यानी अमेरिका लड़ाई में नहीं यहाँ पे आना चाह रहा था, ये हथियार और खाने पीने की वस्तुएं सप्लाई करके बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया, जिससे ये युद्ध के बाद जो है ये एक मतलब विश्व शक्ति बन करके उभरा था। 8 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ डैश डैश की संधि की। यानी कौन सी संधि की थी, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की थी। ये डेट की बात की जाए तो 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुआ था। ठीक है, वर्साई जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस से सटा हुआ एक शहर है। 9 नंबर, राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति डैश डैश को दिया जाता है। किसको, यानी किस अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रयासों से राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पे आप वुड्रो विल्सन बोल दीजिएगा, वुड्रो विल्सन।
यानी उस समय यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन था और वुडरो विल्सन के प्रयास से ही राष्ट्र संघ स्थापना हुआ था। डेट की बात की जाए तो 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। ठीक है, और वुडरो विल्सन ने अपने 14 सूत्री शांति के सिद्धांत प्रयासों में, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मांग की थी कि एक संस्था हो जो पूरे वर्ल्ड पे अपना कंट्रोल रखेगी, तो वही राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। हालांकि यह भी कारगर नहीं हो पाया, चूंकि कारगर होता तो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नौबत ही नहीं आती। ठीक है, ये भी बाद में फेल हो गया था। 10 नंबर है, राष्ट्र संघ की स्थापना डैश ईस्वी में की गई थी। तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो था यहाँ पे 1920 में, अभी बतलाया आपको यहाँ पे ऊपर में 1920 में हुआ था। डेट की बात तो 10 जनवरी 1920 को हुआ था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।